हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सिंपल इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम प्रेपोजिशन का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सेकेंड वीडियो है प्रेपोजिशंस के ऊपर। लास्ट टाइम हम लोग ने टू, एट, इन और ऑन के बारे में देखा था। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार रिवाइज करेंगे प्रेपोजिशंस यानी क्या। प्रेपोजिशंस यानी संबंध बोधक शब्द। Prepositions are used before nouns and pronouns and also before and after verbs। यानी ये जो शब्द है छोटे छोटे prepositions, वो noun यानी नाम के पहले यूज होते हैं, pronoun यानी सर्वनाम के पहले यूज होते हैं, और verb यानी क्रिया, क्रिया के पहले और बाद में भी यूज होते हैं। Prepositions हमें क्या बताते हैं? Prepositions tell us about position, direction, movement, location and completion of action. Without prepositions we cannot make sentences. It is very difficult to relate a sentence. So let us start with the other prepositions. Okay friends, आज हम for, from, of और with ये चार preposition कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। पहला preposition है for। for के दो conditions है। फर्स्ट कंडीशन, फॉर का फर्स्ट कंडीशन यानी हिंदी में सिंपल एक्सप्लेनेशन, किसके लिए, किसके लिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स, देन यू विल अंडरस्टैंड किसके लिए हम कब और क्यों यूज करते हैं। मोहन buys a gift for his sister। मोहन buys a gift for his sister। मोहन उसके बहन के लिए एक तोहफा खरीदता है। किसके लिए, किसके लिए? for his sister। तो किसके लिए के प्रयोग इधर for में हुआ है। किसके लिए खरीदता है? उसके बहन के लिए। My friends came for the party। मेरे फ्रेंड्स पार्टी के लिए आए। मेरे फ्रेंड्स पार्टी के लिए आए। किसके लिए आए? For the party। अगर आप फॉर यहाँ यूज नहीं करोगे तो सेंटेंस को मीनिंग नहीं होगा। सो जब हम प्रश्न खुद से प्रश्न करते हैं किसके लिए, दैट इज व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज द प्रेपोजिशन फॉर। मोहन बाइज अ गिफ्ट फॉर हिज सिस्टर। माई फ्रेंड्स केम फॉर द पार्टी। वन मोर एग्जाम्पल, आई विल बी लेट फॉर डिनर। मैं डिनर के लिए लेट होगी आज। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं डिनर के लिए लेट होगी। सो किसके लिए लेट होगी? फॉर डिनर। सो अगेन आई एम यूजिंग फॉर। तो जब भी हम खुद से प्रश्न करते हैं किसके लिए, बहन के लिए फॉर हिज सिस्टर, पार्टी के लिए फॉर द पार्टी, डिनर के लिए फॉर डिनर, दैट इज व्हेन वी यूज फॉर। सो दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशन, फॉर किसके लिए। सो लेट्स सी द सेकेंड कंडीशन फॉर फॉर। फॉर का सेकेंड कंडीशन, कितने समय तक, कितने समय तक यानी टाइम के बारे में। ओके, फॉर का सेकेंड कंडीशन है वो कितने समय तक यानी टाइम के बारे में। लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। माय पेरेंट्स stayed in Delhi for 15 years। My parents stayed in Delhi for 15 years।
कितने समय तक, 15 years तक, 15 साल तक. सो कितने समय तक, फॉर 15 years. I waited at the bus stop for 2 hours. मैं बस स्टॉप पे 2 घंटे तक रुकी. कितने समय तक, 2 घंटे तक. कितने समय तक, 2 घंटे तक. फॉर 2 hours. रोहन was ill for 5 days. रोहन 5 दिन तक बीमार था. रोहन was ill for 5 days. कितने दिन तक, for 5 days. कितने समय तक, 5 दिन तक. So here I am using for again. So this is very simple. जब हम खुद से प्रश्न करते हैं कितने टाइम के लिए, कितने समय तक, for 15 years, for 2 hours, for 5 days. That is when we use preposition for. This was the second condition of preposition for. Okay friends, let's look at from. preposition from हम कब और क्यों यूज करते हैं. from के भी 2 conditions है. from का first condition कहाँ से, हिंदी में कहाँ से. जब हम खुद से प्रश्न करते हैं कहाँ से, तब हम preposition from यूज करेंगे. We will see the examples. Ravi came from Bangalore. रवि केम फ्रॉम बैंगलोर, यानी रवि बैंगलोर से आया. वो कहाँ से आया, बैंगलोर से, फ्रॉम बैंगलोर. वी बाय क्लोथ्स फ्रॉम इन ऑर्बिट मॉल. We buy clothes from in orbit mall. हम कपड़े कहाँ से खरीदते हैं, from in orbit mall. Okay? So जब हम खुद से पूछते हैं कहाँ से, तुमने ये कहाँ से खरीदा, कहाँ से आए, कहाँ से लाया, तब हम preposition from का यूज करेंगे. This was the first condition. Now let us look at the second condition of from. फ्रॉम का सेकेंड कंडीशन, अगेन ये पीरियड या ड्यूरेशन के बारे में है. हिंदी में हम कह सकते हैं कब से. ये ड्यूरेशन के बारे में होगा. लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स. We stayed in Delhi from 2001 to 2018. We stayed in Delhi from 2001 to 2018. कब से, 2001 से लेकर 2018 तक. सो खुद से हम क्या प्रश्न करते हैं, हम कब से रहे थे वहां, 2001 से. सो ये फ्रॉम यानी कब से. It was raining heavily from morning.
बारिश, जोर की बारिश सुबह से हो रही थी. It was raining heavily from morning. कब से हो रही थी बारिश? सुबह से. From. Our exam will start from 20th of March. हमारी परीक्षा मार्च के 20 तारीख से चालू होगी. Our exam will start from. कब से स्टार्ट होने वाली है एग्जाम? From 20th of March. यानी कब से. ओके तो जब हम खुद से प्रश्न करते हैं कब से, तब हम from preposition यूज करेंगे. This was the second condition of from. The next preposition is of. Let us look at the use of preposition of. Of के दो conditions है. First condition, किसका. या you can say किस चीज का. ओके किसका या किस चीज का. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स. द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू. आसमान का रंग नीला है. किसका रंग? किसका रंग? आसमान का रंग. किसका यानी ऑफ. The color of the sky is blue. I forgot the name of that movie. मैं उस मूवी का नाम भूल गई. किसका नाम भूल गई? Of that movie. किसका नाम? उस मूवी का. Of that movie. So friends, this was your first condition. किसका या किस चीज का. आसमान का, मूवी का. Now let us look at the second condition of. Of का second condition किससे. या you can say किस चीज से. किससे या किस चीज से. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स. माय earrings are made of gold. मेरे earrings सोने से बने हैं. किससे बने हैं? Of gold. सोने से. Of gold. He is scared of dogs. उसे कुत्तों से डर लगता है. किससे डर लगता है? कुत्तों से. Of. I am afraid of him. मैं उससे डरती हूँ. मैं किससे डरती हूँ? किससे या किस चीज से. मैं कुत्ते से डरती हूँ. मैं उससे डरती हूँ. किस ये इयररिंग्स किससे बनी है? किस चीज से बनी है? गोल्ड से बनी है. सो दीज आर सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ preposition of. This was the second condition of preposition of. Okay, now let's look at preposition with. With preposition हम
किस टाइप के सेंटेंस में यूज करते हैं। विथ का हिंदी में सिंपल मीनिंग किसके साथ, किसके साथ। ये दो लोग या दो वस्तु के बीच में का जो लिंक कनेक्शन होता है उसके बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश स्टेज विथ हिज पेरेंट्स। रमेश उसके माता पिता के साथ रहता है। किसके साथ? with his parents. My boss will come for dinner with his wife. मेरे बॉस मेरे घर डिनर के लिए आएंगे उनके पत्नी के साथ। विथ हिज वाइफ, किसके साथ आएंगे? विथ हिज वाइफ। दीज आर टू सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ विथ, जहां हम किसके साथ का प्रयोग कर रहे हैं। विथ हिज पेरेंट्स, विथ हिज वाइफ। इसके अलावा और भी एक टाइप का सेंटेंस है जब हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं तब भी हम प्रेपोजिशन विथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मॉल हैज़ 5 floors with underground car पार्किंग एरिया। ये दो सेंटेंस से थोड़ा अलग है। यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रही हूँ, इसलिए मैंने इधर विथ का प्रयोग किया। जैसे कि मॉल को 5 फ्लोर्स है, मॉल के 5 फ्लोर्स है। उसके अलावा मॉल में और क्या है? विथ अंडरग्राउंड कार पार्किंग एरिया। सो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तब भी मैं प्रेपोजिशन विथ लगाऊंगी। वन मोर एग्जाम्पल, रमेश हैज ए 2 BHK with attached bathrooms। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रही हूँ कि 2 BHK के साथ उन 2 BHK के अटैच्ड बाथरूम्स है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तब भी मैं प्रेपोजिशन विथ यूज़ करूँगी। रमेश के पास 2 BHK है और 2 BHK के साथ हर रूम का एक अटैच्ड बाथरूम है, सो दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेपोजिशन विथ। 4 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। फ्रेंड्स, और 2-3 सेशंस हो गए प्रेपोजिशन के, क्योंकि प्रेपोजिशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, हम सब एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने 4 prepositions किए हैं. This was the second video, so there will be more videos on preposition. If you like this video, please don't forget to share, subscribe and comment. Thank you.